मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेसन नंबर 8 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम सभी को पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है ता, की, ते। सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप दुनिया का सबसे सरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, और दुनिया का सबसे सरल तरीके से आप जब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो निश्चित आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश सरल ही नहीं है बल्कि बहुत मजेदार है और आनंद देने वाला विषय है। इसलिए आज से आप मेरा क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा फील करेंगे कि इंग्लिश सीखना बहुत सरल है और इंग्लिश कोई भी सीख सकता है। आज से आपका इंग्लिश का जो डर है, इंग्लिश का जो टेंशन है, इंग्लिश के बारे में जो आपके विचार है, वो निश्चित बदल जाएंगे। आपका टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आओ मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हम सब मिलकर इंग्लिश बहुत इजी तरीके से सीखेंगे और इजी तरीके से बोलेंगे। आज हम लेसन नंबर 8 की शुरुआत कर रहे हैं। लेसन नंबर 8 सिंपल प्रेजेंट टेंस का लेसन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं ता, की, ते। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ता, की, ते का मतलब मैं आता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, रहता हूं, बोलता हूं। आती हूं, जाती हूं, खाती हूं, पीती हूं, रहती हूं, बोलती हूं, देखती हूं, बैठती हूं, उठती हूं, जाती हूं, गाती हूं, नाचती हूं, काम करती हूं, लिखती हूं, पढ़ती हूं। ती हो गया। ते आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बोलते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया ता, ती, ते। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम सीखेंगे स्मॉल पैसेज। स्मॉल पैसेज, ठीक है, ध्यान देना है, स्मॉल पैसेज। और यहां पर हम आपको बता रहे हैं वेरी स्मॉल पैसेज। वेरी स्मॉल पैसेज, ये हम बहुत छोटा स्मॉल यानी पैसेज सीख रहे हैं। ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम अभी हमको उसके बाद में हम इसके तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे कितने पेज का लिखेंगे हम? 10 to 12 पेजेस। हम देखिए ध्यान दें, लेसन नंबर 8 है, इसको हम ता, की, ते बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम ऐसे सीख रहे हैं। ऐसे कितने पेज का? 10 to 12 पेजेस। आपको ध्यान देना है, लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 12 तक आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं सिर्फ आपको अगले 3 से 4 सेशन में आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं 10 से 12 पेजेस का ऐसे लिख सकता हूं। और केवल 10 से 12 पेज का ऐसे आप लिखेंगे भी नहीं, लिखेंगे ही नहीं, बल्कि 10 से 12 पेजेस का ऐसे के साथ उसी को भाषण के रूप में, स्पीच के रूप में आप उसको बोल भी पाएंगे। सोचिए, स्टेज पर आप 10 से 12 पेज इंग्लिश में बोल रहे हैं, और वो भी अपने मन से। ऐसे आप किसी भी विषय पर आप ऐसे आराम से बता सकते हो, आराम से बोल सकते हो और आराम से लिख सकते हो। तो ये आपकी ऐसे की जो झंझट है, ऐसे का जो समस्या है, ऐसे की जो प्रॉब्लम है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं 10 से 12 पेज का ऐसे हम सीख रहे हैं, उसके लिए हम शुरुआत हमारी यहाँ से है वेरी स्मॉल पैसेज। अब देखिए, ध्यान देना है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको बताता हूं मैं मैं यहां आता हूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई कम हियर। मैं यहां आता हूं। मैं चेयर पर बैठता हूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई सिट ऑन अ चेयर। मैं चेयर पर बैठता हूं। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया, देखो 3 सेंटेंस है, वेरी स्मॉल पैसेज सीख रहे, 3 सेंटेंस। आई कम हियर यानी मैं यहां आता हूं, आई सिट ऑन अ चेयर, मैं चेयर पर बैठता हूं, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं। इसको हमने लेसन नंबर 1 to 7 में ये वाले सेंटेंस बहुत बार आए हैं। यदि आप ईमानदारी से
रोज देखते हो, ईमानदारी से आप बैठ के क्लास करते हो, ईमानदारी से यदि आप रोज यानी बहुत ध्यान से आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस बहुत सारे हैं। मुझे मालूम है इस सेंटेंस आप सभी को बनाते आता है। तो आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ। आई सिट ऑन अ चेयर, मैं चेयर पर बैठता हूँ। आई लर्न इंग्लिश, में इंग्लिश सीखता हूँ। ठीक है, कितना सरल है इंग्लिश। अब देखिए, आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ। फिर को इंग्लिश में बोलते देन। मैं यहाँ आता हूँ, फिर मैं चेयर पर बैठता हूँ, और यानी एंड, और उसके बाद यानी आफ्टर दैट। देखिए, एंड आफ्टर दैट आई लर्न इंग्लिश। देखिए कितना हो गया। चलिए देखो, मैं यहाँ आता हूँ, फिर मैं चेयर पर बैठता हूँ, और उसके बाद मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आई कम हियर, देन आई सिट ऑन द चेयर, एंड आफ्टर दैट आई लर्न इंग्लिश। ये 3 सेंटेंस का एक छोटा सा पैसेज बनाना सीख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ये इसके नीचे हम हिंदी में लिखेंगे। कैसे? मैं यहाँ आता हूं, मैं यहाँ आता हूं, मैं यहाँ आता हूं, फिर मैं चेयर पर बैठता हूं, चेयर पर बैठता हूं, और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद मैं इंग्लिश सीखता हूं। इंग्लिश सीखता। अब देखिए, ये ऊपर हो गया इंग्लिश, और इसी को हमने नीचे हिंदी में बनाया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान देने से कि हम प्रैक्टिस करते हैं। लेसन नंबर 8 में हम यही सीखेंगे। देखिए ध्यान में, देखो यहाँ पे देखिए क्या सीख रहे हैं हम। वेरी स्मॉल पैसेज ये। अब देखिए पैसेज नंबर सेकंड हम बता रहे हैं आपको। पैसेज सेकंड देखो, मैं घर जाता हूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई गो टू होम। मैं घर जाता हूं, फिर मैं दरवाजा नॉक करता हूं। देन आई नॉक अ डोर। फिर मैं दरवाजा नॉक करता हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं घर में प्रवेश करता हूं। आई एंटर इन अ होम। पूरा कैसे हो गया? मैं घर जाता हूं, फिर मैं दरवाजा नॉक करता हूं, और उसके बाद मैं घर में प्रवेश करता हूं। देखिए पैसेज नंबर सेकंड कैसा हुआ? आई गो टू होम, देन आई नॉक अ डोर, एंड आफ्टर दैट आई एंटर इन द होम। पूरा एक छोटा सा पैसेज बन रहा है, हमको समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूं आपको। देखो ये हो गया आपने। अब इसके नीचे आपको लिखना है हिंदी में। आपको समझ में आ गया हिंदी में कैसे लिखिए? मैं घर जाता हूं, फिर मैं दरवाजा नॉक करता हूं, और उसके बाद में घर में प्रवेश करता हूं। नंबर तीसरा पैसेज हम लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। देखो देखिए, मैं ग्रुप बनाता हूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई मेक अ ग्रुप। मैं ग्रुप बनाता हूं, फिर मैं इंग्लिश बोलता हूं, देन आई स्पीक इंग्लिश, और उसके बाद एंड आफ्टर दैट यानी और उसके बाद मैं घर जाता हूं। आई गो टू होम। देखिए थर्ड हो गया। तीसरा पैसेज कैसे हुआ? मैं ग्रुप बनाता हूं, फिर मैं इंग्लिश बोलता हूं, और उसके बाद मैं घर जाता हूं।
I make a group, then I speak English, and after that I go to home. समझ में आ रहा आपको? Do you have any question? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ रहा होगा। अब देखिए 4 नंबर का पैसेज। अब देखो ध्यान देना, मैं किचन में जाता हूं, फिर मैं चाय बनाता हूं, और फिर मैं मेरी मम्मी के साथ में चाय पीता हूं। कैसा हो गया? देखिए मैं किचन में जाता हूं, आई गो टू किचन। मैं किचन जाता हूं, किचन में जाता हूं, फिर मैं चाय बनाता हूं, देन आई मेक टी, और उसके बाद मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी, किसके साथ? मम्मी के साथ, यानी विथ माय मदर। कैसा हुआ? मैं किचन में जाता हूं, फिर मैं चाय बनाता हूं, और उसके बाद मैं मम्मी के साथ चाय पीता हूं। ये हो गया चौथा। लोग ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान देना है, लिसन, देखिए अब 5th नंबर का पैसेज हम बना रहे हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। देखिए मैं मेरा बर्थडे मनाता हूं, आई सेलिब्रेट माय बर्थडे। फिर मैं केक काटता हूं, देन आई कट अ केक, और उसके बाद हम डांस करते हैं, वी डांस एक साथ, टुगेदर। पूरा कैसे हुआ? मैं मेरा जन्मदिन मनाता हूं, फिर मैं केक काटता हूं, और उसके बाद हम एक साथ डांस करते हैं। तो देखिए ध्यान देना है, मैं समझ रहा हूं आपको छोटे वाले जो पैसेज है वो आपको समझ रहे हैं। अब देखिए ध्यान देना है, मैं होटल में जाता हूं, फिर मैं चाय पीता हूं, और फिर मैं उसको पैसे देता हूं। कैसा हुआ? आई गो टू होटल, देन आई ड्रिंक टी, एंड आफ्टर दैट आई गिव मनी टू हिम। ये हो गया एक पैसे। अब देखिए ध्यान देना कैसा। दूसरा, मैं रोड पर चलता हूं, फिर मैं मार्केट जाता हूं, और उसके बाद मैं कुछ सब्जियां खरीदता हूं। आई वॉक ऑन द रोड, देन आई गो टू मार्केट, एंड आफ्टर दैट आई बाय सम वेजिटेबल्स। समझ में आ गया? अब देखिए मैं स्कूल जाता हूं, फिर मैं वहां पर प्रार्थना करता हूं, और उसके बाद सर हमारे क्लास में आते हैं। आई गो टू स्कूल, देन आई डू प्रेयर देयर, एंड आफ्टर दैट सर कम्स इन द क्लासरूम। समझ में आ गया? अब देखिए मैं दुकान में जाता हूं, फिर मैं मोबाइल देखता हूं, और उसके बाद मैं मोबाइल खरीदता हूं, और फिर मैं उसको पैसे देता हूं। आई गो टू शॉप, देन आई सी many mobiles, and after that I purchase a mobile, and then I give money to shopkeeper। समझ में आ गया? वापस से देखिए, मैं दुकान में जाता हूं, मैं बहुत सारे मोबाइल देखता हूं, फिर मैं मोबाइल खरीदता हूं, और फिर मैं उसको पैसे देता हूं। आई गो टू शॉप, देन आई सी many mobiles, and after that I purchase a mobile,
and then I give money to him या to shopkeeper। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेसन नंबर जो हमने 8 बताया है वो आपको समझ गया होगा। लेसन नंबर 8 में हमने क्या बताया आपको? स्मॉल पैसेज यानी छोटे पैसेज। 3 लाइन का पैसेज हमने आपको बताया है, तो 3 लाइन के पैसेज को आपको समझा होगा और आप इसको अच्छे से करोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैंने जितने भी पैसेज आपको बोल के दिखाया उसको आप फिर एक बार ध्यान से सुनिए। इसको इसी लेसन को आप फिर एक बार कोशिश कीजिए। आप जब इसको एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा स्मॉल पैसेज बनाना बहुत सरल है। और इसी को आप घर में भी थोड़ा थोड़ा आप बोल सकते हो। घर में भी आप अपने घर में बोलो, अपने भाई के साथ बोलो, अपने दोस्तों के साथ बोलो, तो उनको भी स्वयं को ऐसा लगेगा इसमें इंग्लिश के प्रति इंप्रूवमेंट हो रहा और इंटरेस्ट बढ़ रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ गया होगा और आप इसको अब जो आपने सीखा है उसको आप, जैसे आपको मैंने जितने भी पैसेज बताया, अब इसी प्रकार के पैसेज जितने ज्यादा आप घर में बनाओगे उतना ज्यादा आपको आएगा। देखिए, कम बनाएंगे कम आएगा, ठीक बनाएंगे तो ठीक आएगा, ज्यादा पैसेज बनाएंगे तो आपको ज्यादा आएगा, और बहुत ज्यादा अच्छे से बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आएगा। तो आप, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। इफ यू विल डू लेस वर्क then you will get less. If you will do hard work, if you will do more work, then automatically you can get more. I hope whenever you will see my audio, whenever you will see my video, whenever you will see my app, and whenever you will join our classes, when you will join our app, and whenever you will purchase this type of app, then definitely you can make your career, you can make your future, and in the future means it will be very helpful for making your career, for making your bright future. And I hope you are understanding and you are being very carefully, then definitely you can get each and everything. You heard me very carefully, so I want to give the thanks to you by my heart. So namaste। अब हम इसी प्रकार नेक्स्ट लेसन हम कल देखेंगे। आपने इतने अच्छे से इस लेसन को सीखा, इतने अच्छे से इस लेसन पर ध्यान, आभार प्रकट करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।